तो बात करूँ शौरंग पर्व की कहानी की, तो टीनू आनंद जी ने कहा था कि सलार मूवी इसमें बहुत सारा महाभारत है। तो सोचो अगर महाभारत के भगवान श्री कृष्ण जी और कर्ण जी इनका कैरेक्टराइजेशन में लाकर मेटाफोर में आपको एक हीरो दिखाया जाए तो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें महाभारत दिखाई है लेकिन मेटाफोर में। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण जी या फिर कर्ण को मेटाफोर में उसी तरह दिखाया जैसे वो महाभारत में थे, मतलब भगवान कृष्ण जी महान सबका भला करने वाले नहीं। मैं उनकी कहानी की बात कर रहा हूँ कि उनकी जो कहानी थी महाभारत में, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। और कर्ण का जो सैक्रिफाइस है दोस्ती के लिए, अपना जीवन दे देना, सब कुछ त्याग कर देना, दान कर देना, हमेशा दानवीर रहना, तो इन चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। और ये इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बताया प्रभास ने कई सेंस में स्मोकिंग की है और कई सारी चीजें की, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता महान भगवान से और कर्ण जी भी से। मैं कह रहा हूँ उनके कैरेक्टराइजेशन, मतलब प्रभास जितने भी कैरेक्टर है मेटाफोर वे महाभारत से लिए, उनकी स्टोरी से लिए। तो आते हैं फिर से शौरंग पर्व की कहानी के ऊपर और सालार महाभारत के रेफरेंस के बारे में। तो हम सबको पता है महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा, मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन राजगद्दी के लिए एक लड़ाई हो रही है। और जिस तरह महाभारत में अर्जुन जी परेशानी में आ गए थे कि उनको अपने ये भाई के खिलाफ, भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो उनको लोगों की भलाई के लिए करना ही पड़ता है। उसी तरह आप देखोगे तो पृथ्वीराज सुकुमारन वरदराज मन्नर अपनी बहन और भाई के खिलाफ लड़ता है, अपने ही पिता के खिलाफ लड़ता है गद्दी के लिए, और वो अपने भाई से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्रभास देखोगे तो उसको बोना दिखाया है कि वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, वो हमेशा हर किसी की मदद करता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कर्ण जी का एक कैरेक्टराइजेशन, दोस्त मदद करता है, जिससे दुर्योधन कर्ण जी की मदद करता है तो कर्ण जी उसके लिए अपने पूरी जान लगा देते हैं। कर्ण जी के होते हुए कोई भी दुर्योधन का कुछ कर नहीं सकता था। वैसे ही यहाँ पर वो दिखाया कि प्रभास के रहते, सालार के रहते, वरदराजन मन्नर को कोई कुछ नहीं कर सका। लास्ट में हमें पता चलता है कि 3 ट्राइब थे अंसार वर्ल्ड में, लेकिन शौरंग ट्राइब का लीडर ना बन सके, इसलिए राजमन्नर उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन उसमें से एक बच जाता है और प्रभास भी उसमें से एक है। और महाभारत तो शौरंग पर्व में देखने को मिलेगी आपको पॉलिटिक्स। महाभारत जाना जाता है उसके कैरेक्टर, उसके पॉलिटिक्स चलते हुए, और जो भी महाभारत में हुआ है वो कहीं न कहीं दुनिया में हर किसी के साथ होता ही है। मतलब ये समझ लो कि महाभारत में हम सबकी जिंदगी दिख चुकी है, महाभारत में हम सबकी जिंदगी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी। तो फिर से आए तो लास्ट में हमें ये सेट किया जाता है। तो लास्ट में हम देखते हैं फाइनली प्रभास यानी सालार, वर्दा का भाई एक तरफ हो जाते हैं, और राधा रामा यानी वर्दा की जो बहन दिखाई है चौथेली राजमन्नर की बेटी और बेटा पहला पत्नी से रुद्रा, वो एक हो जाते हैं। सीज फायर होने के बाद जो ओम नाम का कैरेक्टर है रुद्रा, उससे भी बोलता है मामा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि हम दोनों मिलकर राज करेंगे। तो इससे कुछ याद आया होगा तुम लोगों को शकुनी मामा, महाभारत में शकुनी मामा का बहुत बड़ा रोल रहा है। और यहाँ पर अब तो सिर्फ कैरेक्टर सेटअप हुए फर्स्ट पार्ट में, अब आगे देखने को मिलेगा। जैसे जो ओम कैरेक्टर है शकुनी मामा जैसे हमेशा एक के बाद एक चाले चलकर जीतने की कोशिश करते रहते हैं, उसी तरह गरुड़ा यानी रुद्र मन्नर को आगे रखे, उसकी बहन को आगे रखे, ये चाले चलता जाएगा। और दूसरी बात आप देखोगे वर्दा के भाई को भी प्रभास से हमेशा जलन होती रहती है, क्योंकि प्रभास के आने के बाद उसका भाई प्रभास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो ये उसके भाई को देखा नहीं जाता और वो बोलता है मैकेनिकल चला सकता है क्या। तो ये सब यही दिखा रहा था कि उसे प्रभास को आने नहीं देना था खानसर में, तो वो आगे जाके प्रभास के खिलाफ कटका रस्तन करेगा, लेकिन प्रभास उसे मार डालेगा। तो उसके वजह से भी इन दोनों में दूरी आ जाएगी वर्दा मन्नर और इसमें। और जैसे उग्र में दिखाया था कि वो अपनी माँ की शपथ लेता है, उसके माँ की वजह से उसका दोस्त उसे जिंदा छोड़ देता है, उसी तरह सालार में भी प्रभास अपनी माँ की शपथ लेता है कि वो कभी नहीं लड़ेगा। इसलिए देखोगे इंटरमिशन में माँ के कहने पर ही वो फाइट करता है, क्योंकि उसने शपथ ली होती है कि जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक वो लड़ेगा नहीं। यानी जब वर्दा मन्नर उसे मारने आता है तो दोस्ती की वजह से, और वो फिर खानसर कभी ना आएगा इस शर्त पर उसे छोड़ देता है। लेकिन उससे पहले ये जितने भी राज मन्नर है, वर्दा है यानी गरुड़ा का कैरेक्टर, प्रभास इन सबको मार डालेगा, लेकिन इनका बदला लेगा राधा रामा। और भी कई कैरेक्टर थे पंडित जिनको सेटअप किए और जिनको सेकंड पार्ट में दिखाया गया कि इनका क्या रोल था। अब वो देखना तो होगा कि इन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके कहाँ लेकर जाते हैं। लेकिन राधा रामा मन्नर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है सालार के दूसरे पार्ट में, और नो डाउट सालार अपने दोस्त को गद्दे पर बैठा ही देगा और वो कुछ रूल्स भी तय करेगा जो लगता है उसे फिजूल है, वो अपने हिसाब से खानसर की दुनिया बनाएगा। और हो सकता है कि ये मूवी ट्रायोलॉजी में आए, पहले में इन्होंने खानसर का वर्ल्ड दिखाया यानी सालार का इंट्रोडक्शन दिखाया और खानसर का वर्ल्ड सेटअप किया, दूसरे में एक्सप्लोर करेंगे खानसर का वर्ल्ड, और लास्ट तक आते आते दिखा देंगे कि इन दोनों की दोस्ती कैसे टूटी। और हो सकता है तीसरे पार्ट में या इन दोनों की दुश्मनी एंड होगी या फिर नहीं, यानी तीसरा पार्ट फ्रेंडशिप के ऊपर होगा। मुझे तो चांसेस लग रहे हैं दूसरे पार्ट में मूवी खत्म हो सकती है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए और बोलूं शॉर्ट में क्या होगा। तो शौरंग पर्व में जब गद्दे के लिए सब लड़ रहे होंगे तो दो गुटों में, दो ग्रुप में सब पड़ जाएंगे। एक मतलब राधा रामा
रुद्र और ओम यानी गरुड़ा उसकी बहन और उसका मामा एक वाली और गुरुंगचिका, इन दोनों को क्या होगा अगले में देखेंगे। और वरदा उसका भाई और बाजी। और रही तो राजमन्नर मरने के बहुत चांसेस है और बहुत शौरंग ट्राइब फिर से अपना अस्तित्व बना लेगी, लेकिन राजगद्दे तो फिर से मन्नर ही लेगा, वरदा मन्नर। और राधारामा अपने भाई और मामा का बदला लेगी दूसरे पार्ट में। और हो सकता है केजीएफ में जैसे ट्विस्ट निकला कि गरुड़ा जिंदा है, गरुड़ा का भाई, से कुछ कैरेक्टर फिर से जिंदा होने के भी चांसेस है। और दूसरी बात है जो खान सर की स्टोरी पे ली गई है ये इंडिया में कहीं रियल जगह से ली गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में 1948 में इंडिया को आजादी मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद को 1 साल बाद मिली थी रजाकार के चलते, जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और रजाकार को भगा दिया था और हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया था। और उसी तरह गोवा भी पुर्तगाल से बहुत समय बाद आजाद होकर इंडिया में आया। तो ऐसे कई जगह पर हुए हैं और उसी से इंस्पिरेशन लेकर प्रशांत नील ने खान सर वर्ल्ड बनाया। तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो कमेंट कर जरूर बताओ, आपके क्या थेरीज है वो कमेंट कर बताओ।